बहन ये मेरा नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है मेरी बहन। ए बहना, और दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना। पता नहीं क्या हो जाता है, तुम खुद रोने लगते हो, अंजलि को रुला देते हो, साथ साथ मुझे भी रुलाने लगते हो। मीना, ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। क्यों नहीं? मीना, मेरी बहन की उम्र सिर्फ 3 वर्ष की थी जब माँ से मेरी गोद में डाल करके कहा, बेटा ये नन्ही सी जान तुझे सौंप रही हूँ, अपने जीते जी मेरी बेटी को कोई तकलीफ होने नहीं देना। इतना कहकर वो ईश्वर को प्यारी हो गई। तभी से अपनी बहन को बहन नहीं, जिस तरह से लोग अपनी पुत्री की परवरिश करते हैं, पुत्री की भांति हमने अपनी बहन को पाला है। तुमसे यही कहना है, कभी भूल कर मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं देना। स्वामी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैं अपनी ननद को ननद थोड़ी ना समझती हूँ, बल्कि अपनी बेटी की नजरों से देखती हूँ। अरे कौन है भाई? मैं हूँ रामलाल, तुम्हारा दोस्त। अरे अरे मीना, देखो कई दिनों के बाद आज मेरे दोस्त मिलने के लिए हैं। हाँ, जा अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। बस अभी लेकर आते हैं। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अरे अरे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भाई, क्यों नाराज? इसलिए कि आज कई दिन हुए और आज तुम मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि तू अच्छी प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त तेरे बगैर एक पल रह नहीं पाता। मैं जानता हूँ विशाल, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके का है जो इतना वक्त नहीं मिल पाता कि हर रोज मेरे दोस्त हम तुमसे आकर के मुलाकात। लेकिन तेरी एक
एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है। वो कौन सी? तू जब कभी मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पे खड़े होकर सबसे पहले आवाज लगाता है, अरे क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी हैं? मेरे दोस्त, ये घर मेरा नहीं तेरा। जानता तू मेरा दोस्त ही नहीं, तू मेरा भाई है। मैं जानता हूँ कि ये घर तेरा नहीं मेरा है, तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, लेकिन विशाल कहते हैं कि घर के अंदर जब जाना चाहिए, घर जब दरवाजे से आवाज लगा दो, क्योंकि घर के अंदर न जाने किस प्रकार से हमारी बहन बेटियां बैठी हो। तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया, लेकिन आज मेरा दोस्त को उलझा सा नजर आ रहा है। विशाल क्या बताऊं यार, आज जब मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हुई जिसकी बातों को सुनकर मेरा कलेजा हिल गया यार। कौन है यार वो? अपने मुंह से क्या बताऊं, जिसके साथ में इतना बड़ा अत्याचार हुआ है उसे मैं अपने साथ लाया। कहाँ है? दरवाजे पर है। अरे मेरे पास तो बुलाओ उसे। अरे काका अंदर आ जाओ। मेरे दोस्त। हाँ मेरे यार, ये वही लोग हैं। एक चपरासी, एक चादर लेकर गया। काका ये है हमारे दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है। ये क्राइम ब्रांच ऑफिसर, कहने का मतलब सीबीआई ऑफिसर हैं। सारी बात हमारे दोस्त के सामने बयान करो। सबसे पहले आप बतलाइए कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? हम ये जिला चित्तौड़गढ़ शांतिनगर गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। हमारा नाम तो दीन दयाल है, लेकिन साहब गरीबी में हम का दीनू दीनू कहते हैं। हम अपने परिवार हम साहब तीन जने हैं। हम तीसरा कौन है? एक लड़कवा है साहब, एक का नाम है अर्जुन, और यह बिटिया हमारी एक का नाम है अंजू साहब। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह जिनके दिल काफी जमीन है। वो जमींदार अजगर साहब, मैं उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। काफी जमीन है और भाई जमींदार भी हैं। वही हमको अपने मुखिया बनाने कहने जमीन की हमारी देखभाल और लेबर ले जाए के खेती बाड़ी में हमरे काम धंधा करवावा करे हो। अरे जब उनके पास इतना कारोबार है तो साहब खेती बाड़ी के लिए कोई मुखिया तो जरूर ही बनाएंगे। साहब 2 महीने तक काम बहुत बढ़िया भवा, और 2 महीना तक काम करे के बाद में है एक पैसा साहब 2 महीने का नहीं मिला। क्या मजदूरी का पैसा नहीं मिला? मजदूरी का साहब 2 महीने का पैसा नहीं मिला। अब लेबर से हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगा या आवे लागे। कहीं चलो काका पैसा दे आओ, चला तुम भैया तुम सबर रखो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत ठीक हो जाए तो हम जईबा कहीं बा पैसा देवाई देबा, लेकिन लेबर लोग हमारी कोई नहीं सुन साहब, सब हड़ताल कर दी। जब कोई काम करे नहीं गए उनते हम बतावे नहीं जाए पाए, हमारी तबीयत खराब रहा है। जब उनका यह बात मालूम है तो उनके लड़कवा है अभय सिंह। उसका कोई बेटा भैया है मेरे दोस्त, विदेश में पढ़ाई करता था। अच्छा। आज 2 दिन हो गए उसको आए हुए विदेश से। क्या नाम है? अभय सिंह। आवाज मेरे दोस्त। अपने लड़कवा का झोपड़ी पर बैठे कहीं जाओ मालूम करो तो काम का है बंद है। साहब हम खाना खाए बैठे रहन, सवेरे एक कौर तोड़े रहन, आओ मारी से लात तो हम खड़ाए गए।
फिर क्या हुआ? साहब कहे लगे काम काहे बंद है, तो हम कहे भैया से लेबर कर पैसा बाकी है, पैसा नहीं मिला तब कोई नहीं जाते हैं। हाँ, तो कहे तो तुमका चलो हवेली पर ले चलिए साहब, हमका रस्ते में बांध ली बहुत मारी साहब। चले हमारी बिटिया आई गई, हमारी बिटिया कहे अकेली पाए के रे खम हमका बांध दी, हमारी बिटिया कह रही हमारी नजर समय है साहब इज्जत लूट ली। लाचाई पे है तो जरा भी नहीं आपकी नजरों के सामने आपकी बेटी की इस्मत को लूट लिया, फिर क्या हुआ? अरे साहब हमारे भैया स्कूल तेरे आएंगे है, बाद उनका घुमारा नहीं भाई। हमारे लाठी सीन उनकी हवेली पर गए रहे, मालूम करके इस गंदी हरकत काहे करे हो। वहाँ पर उनके भाई अजगर सिंह के आग बलबीर सिंह है, इंस्पेक्टर है साहब। अरे वही मेरे दोस्त जो शांतिनगर के थाने में वो कानून का दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जानता हूँ उसने क्या किया है साहब। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, अजगर और अभय सिंह तीनों जने मिलकर हमारे भैया को बहुत मारिन साहब, थाने में यहाँ बंद करे हैं साहब। गाँव वाले तेरे भीख मांग के साहब पैसा ले गए रहे, भाई छीन लीन साहब, धक्का मारी थाने से भगाए दीन। देखा मेरे दोस्त, देखो गरीबों पे इसी प्रकार से जुर्म अत्याचार होता रहेगा और कानून से उन्हें मदद नहीं मिलेगी, कानून से उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर बेचारे वो किसके पास जाएंगे। बोले दादा फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़ाई अब हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे, आपके बेटे को रिहा कराएंगे। और जब उस जमींदार के बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ में गुस्ताखी की है, उससे कानून से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन बूढ़े दादा, लेकिन भैया आपको मेरा साथ देना होगा, मैं जिस जगह पे ले चलूंगा वहां चलना होगा और इसी प्रकार से डट कर आपको कहना होगा। किसी के बहकाने से, किसी के धमकाने से या डराने से या पैसों के लालच में आकर कभी जमींदार से सुलह और समझौता नहीं करना, वरना ये लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे और ना तो आपके बेटे को रिहा करा। साहब हमारी जान चली जाए लेकिन हम सुलह समझौता ना करीबा साहब। नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। नहीं भैया, समझौता कर लेते। लो बोले दादा, ये कुछ पैसे लो, जाओ पहले राशन ले जाओ और खाना खाओ जा करके। देखो आपकी मत रो बहन, क्या बेचारी की हालत हो गई। साहब ये पैसा हमका ना दो, हमने संग इंसाफ करवा दो साहब, तुम्हारा एहसान नहीं बोली बा। नहीं बूढ़े दादा, मैं आपको इंसाफ दिलाकर आप पे कोई एहसान नहीं करूंगा। ये हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हमारा नियम है, हमारा कानून है इंसाफ दिलाना, और ये एक इंसानियत है बूढ़े दादा। ये लो बहन, ले लो बहन, ले लो। देखो बिटिया, देखो बिटिया, कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान तो मिलते हैं बेटी, लेकिन पहचान नहीं मिलती। नहीं बूढ़े दादा, कोई इंसान भगवान नहीं होता है, इंसान को भगवान की उपमा देना नहीं चाहिए। इंसान वही है जो इंसान के दुख और दर्द को समझ जाए। पहचान सके तो पहचान, कर कर में छिपे है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कर कर में छिपे है। देखा मेरे दोस्त कि चित्तौड़गढ़ की जनता पर कितना बड़ा जुर्म और अत्याचार हो रहा है। अगर इसी प्रकार से जुर्म अत्याचार होता रहा तो एक दिन ये सब गरीब जनता बगावत पर उतर आएगी, बगावत पे उतर आएगी और दुनिया में कोहरा कोहरा मचाएगा। नहीं मेरे दोस्त,
हमारा संविधान, हमारा कानून ये नहीं कहता है कि मुसीबत में आकर कोई बगावत करे। नहीं, उससे कानून से इंसाफ मिलेगा और सताने वाले को सजा मिलेगी। मेरे दोस्त, कहो। तेरी कलम में वह ताकत है कि गोली का हमारा इंसान बच जाएगा, तेरी कलम का हमारा इंसान कभी बच नहीं सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं कि तू पत्रकार है। कल के पेपर में पहले पेज पे मोटी मोटी हेडिंग में जालिम जमींदार अजगर सिंह और उसके बेटे भैंसी का नाम छाप दे। उस कानून के दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह का नाम छाप दे और सरकार से यह अपील करना कि यह केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर यह केस मेरे हाथ आ गया फिर देख इस जमींदार को मैं कैसा कानून का खेल खिलाता हूँ। तो ठीक है मेरे दोस्त, तुम अपने काम से लग जाओ और मुझे अपना काम करना। चल, गुड बाय। अजगर सिंह, तेरे बेटे ने जो इस बूढ़े दादा के दिल में दर्द पैदा किया है, वही दर्द मैं तेरे दिल में पैदा कर दूंगा। तेरी नजरों के सामने तेरे बेटे का फांसी के तख्ते पे न पहुंचा दिया तो मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव। रमुआ और रमुआ, अरे नौकर कहाँ मर गए जाकर के? अरे रमुआ रे, रमुआ क्या कर रहा है वहाँ? रोटी खाते हुए है। रोटी खाने के वक्त है ये। शंकर, अरे जा हमरा बापर से बस हमरा बेटे को बुला के लाओ। अच्छा ठाकुर साहब, जाओ जाओ जाओ। ये तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। और पिता मुझे और आज मुझे किसके लिए बन जाना है? आज मुझे किसके लिए बन जाना है? जब से हमने दिनवा के लौंडे की ठोकाई किया है तब से शांति नगर का हर एक इंसान शांति हो गया। ये देखो आपस में बातें कर रहे हैं, कहते हैं अभी हम काम करके आए हैं। कोई बात नहीं, खेतों से काम करके आओ, आराम से बैठो। हम नहीं कहेंगे, अब जब काम करते रहोगे तो हम क्यों कहेंगे? बीड़ी ऐसा पी रहे हो जैसे भट्टा की चिमनी। चिमनी फाइल करो, ये देखो इधर, यह सिगरेट का झटका है जो तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। बीड़ी पियो, जिंदगी बिताओ, अपनी चिलम मंगा लो, चिलम पियो। भाई साहब तो बैठे आराम और करते जहां तुम सभी बैठे यहाँ तुम सभी, कुछ जमाने की तुमको खबर है नहीं। काम ऐसी तो कुछ तुमने किया, खतरे में पड़ गई है मेरी नौकरी। क्या हो गई? क्या हो गई? और बताओ चचा जी मेरे बात क्या? खतरे में क्यों पड़ी आपकी नौकरी? क्यों ना इस वक्त मुझसे हो?
कौन वो इंसान है इस इलाके के अंदर जो तुम्हारी नौकरी खतरे में डाल सकता है? तुम्हारे सिवा और हो कौन सकता? हमारे सिवा? और क्या? अरे 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 तुम्हें अरे 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 क्या कर रहे हो? 3 दिन के अंदर जीना मुश्किल कर दिया है तुमने। ऐसा हमने क्या किया है? इससे तो अच्छा था तुम विदेश में ही थे। क्या कर दिया है? नौकरी हमारी खतरे में डाल दिया है तुमने। क्या देखेंगे पापा? इतना बेटे को सड़क पे नहीं चढ़ाना चाहिए जितना आपने चढ़ा रखा है। नहीं तो क्या तुम चाहते हो कि मुर्गी बनकर के ढाबली में बंद? खबर नहीं आप इतना बेटे को सर पे चढ़ा रखा आपने। पहेली कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? तो सारी बात पेपर पे अटकी है। चुप है। तुम का मार डारी भी चौदह खवाए तुम का दे। पेपर नहीं पढ़ा इसलिए आप इतना नाराज हो? बेटे ने आपकी नौकरी को खतरे में डाल दिया। क्या बात है भाई साहब? अगर नहीं पढ़ा है तो ये लीजिए न्यूज़पेपर। अरे भाई चलो पेपर पढ़ लिया जाएगा, नाराजगी तुम्हारी दूर हो जाएगी भाई। मैं कह रहा हूँ तुम साइलेंट रहिए, मैं तुमसे बात नहीं करता। तो हमारे काहे नाराज हो? तो आप तुम रहिए। तुम्हारी जरिए से आज इस नतीजे पे आ गया हूँ मैं। भाई साहब पढ़िए। पापा बेमतलब चाचा नाराज है। आम खां जो है परेशान हो, हैं? बिल्कुल आसमान से फैलाते घूम रहे। मैं कह रहा हूँ साइलेंट रहिए आप। तुमसे बात नहीं करता हूँ। दिव्यांग की सिर कुचल कर हत्या, बाद में मिला रक्त रंजित शव। इसका मतलब रंजिश में किसी ने रौन दिया। इसमें जो है किसी ने उसको रौन दिया और बाग के अंदर जो है उसका शव, यानी जो बॉडी तो वहां दिव्यांग पर से किसकी दुश्मनी हो सकती जब वो चलने फिरने में असमर्थ है भाई? हाँ? कानपुर छोर से 2 हार्वेस्टर मशीनों के आने से लगा भीषण जाम। जो हाई पावर बड़ी बड़ी मशीनें होती है अक्सर रोड पे निकल पड़ती है। हाँ तो जाम तो लगना जाम तो लगना है और जाम लग गए है, तुम्हारी नौकरी खतरे में। तो अरे जाओ वहाँ ट्रैफिक से बोलो उसको, यातायात को जो संचालित करे। तो इसमें इनकी कौन खता है? ट्रैफिक पुलिस वालों से कहते कि जाम हटवाओ। तुमसे बात नहीं करता। नगर में शुरू हुआ स्मार्ट मीटर, कार्य लगाया गया पहला मीटर। अब नगर में देखो द्वारे द्वारे पे जो विद्युत वाले बिजली वाले जो हैं वो मीटर अक्सर बाहर लगवा रहे हैं। इसलिए बाहर लगा रहे हैं कि बिजली की चोरी धड़ाधड़ हो रही है। धड़ाधड़ हो रही है। इसलिए जब घर के बाहर मीटर लगे चोरी कर नहीं पाओगे। काहे चोरी कराओ? केवाईसी हम ठेकेदार हैं, जन सुविधा केंद्र पर जाओ केवाईसी कराओ। साले केवाईसी यहाँ पूछ रहे हो पेपर में? केवाईसी तुम्हारी कर देंगे अभी हम। दवा बंद होते ही वायरल फीवर फिर कर रहा परेशान। वायरल फैल गया? कुछ विषाणु ऐसे होते हैं दवा बंद अपना वो कार्य करना शुरू। तो दवा बंद हो गई तो फिर से वायरस चालू होगा, बीमारी फैल रही तो इसीलिए तुम परेशान हो। चाचा तुमसे क्या मतलब है बीमारी से? सोसाइटी मोटर में लॉन्च हुई बजाज फ्रीडम DNG बाइक। नई बाइक निकालना, ये मोटर कहीं वो गाड़ी कहीं वो नहीं, ये मोटर वो गाड़ी पढ़ रहे हो। आज का न्यूज ये पहला पेज पढ़िए आप। ये पढ़िए पहला पेज। चुप है। नागा वघोरी सब तुम जान गई हो। बहुत बेचैन है। नागा घोरी बहुत देखत है। तुमको दिखा दे नागा बाबा कैसे घूमते हैं साले। नागा बाबा के चक्कर में आज का ताजा समाचार, दिन दहाड़े दीनदयाल दिनवा की बेटी के साथ बलात्कार। वो तो हमने किया है, इसमें कौन सी नई न्यूज है भाई? बलात्कार करने वाला कोई और नहीं ठाकुर अजगर सिंह का बेटा ठाकुर अभय सिंह है। अभय तुम्हारा बेटा। लिहाजा सरकार से हम इस बात की डिमांड करते हैं कि इस केस को सिविल पुलिस से हटाकर CBI को सौंप दिया जाए। पत्रकार रामलाल। क्या हाँ कर रहे हो? बचाओ चाचा बचाओ। अभी तो छाती ठोक रहे थे, हमने किया है। बड़ी हाने का मगाना छाती की बात रही। हमने इस बात को सुना है, ये CBI ऐसा ब्रांच है ये तो कब्रिस्तान के मुर्दे खुदवा कर मुर्दों से जुर्म को इकबाल करवा के 5 कदम जमीन पे चला देता है। और हमारा बेटा तो एक जीती जागती मिसाल है। चाचा बचा लो, हमें बचा लो चाचा, तो तुम्हारी जान। आपने सुना है
और सीबीआई ब्रांच ऐसा है कि जो भी केस लेता है 1 हफ्ते के अंदर उस केस को सॉल्व कर देता है। चाचा हमें बचा लो। कौन बचा ले? तुम बचा लो। गलतियां करते हो और फिर कहते हो मुझे बचा लो। तुम्हारे सिवा हमारा है कोई नहीं। है कौन? क्या होगा भाई? अब होगा क्या? साफ लिखा हुआ है कि अगर पुलिस से केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, अगर हमारे हाथ में होता तो हम कुछ ना कुछ करते, और सीबीआई के केस में हाथ आ गया केस। मेरे बेटे को कुछ हो गया, हमने तो बुढ़ापा खराब जाएगा भाई साहब, कौन सा सोच लिया है तो ऐसा करिए, ड्राइवर को बुलाइए अभी बहुत जल्द के साथ, और गाड़ी में इनको बिठा के विदेश भेजो। क्या बात कर रहे हो चाचा? कुछ दिन के लिए जाओ। विदेश चला जाऊं? इतने दिनों तक हमने विदेश में रह करके पढ़ाई किया है, पापा से दूर रहकर, अब पढ़ाई करके यहाँ आए फिर हम चले जाएं? ऐसा हरगिज नहीं होगा चाचा। और तुमको मालूम होना चाहिए कि खटमल के भय से कभी चारपाई नहीं छोड़ी जाती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, समझाए कोई चाहे ना समझाए। आप जानते हो कितना जिद्दी लड़का है? ये कह देता है वो बात पर बिल्कुल अटल कर देता है, अटल। नहीं जाऊंगा। समझाओ, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। अरे आपने भी तो कानून की किताब को पढ़ा है। नहीं जी हाँ। अरे वो यदि नहीं विदेश को जा रहा तो कोई और तरकीब बताओ, कोई और ऑप्शन ढूंढो। विदेश नहीं जी है तो हम बताए जुगाड़। तो मसाले जुगाड़ क्या बताओगे? विदेश ना जाओ तो जेल जाओ। सही कह रहा है, सही कह रहा है। अगर ठीक है, अब हम कानून तो बताएंगे ही, परिवार के लिए करना पड़ता है सब, बताएंगे अभी, क्योंकि वो दिनुआ जो है वो है गवाह है, गवाह है, गवाह है। और उसकी लड़की है मुद्दई। मुद्दई। और सीबीआई बगैर साबुत के कोई काम नहीं करता है, किसी को गिरफ्तारी नहीं करेगा। तुम जाकर अभी दिनुआ और उसकी लौंडिया को दुनिया से मिटा दो। ये हम काम कर डालेंगे। और मैं अभी जाता हूँ, अर्जुन का चालान जेल भेज दूंगा। कोई साबुत नहीं होगा तो सीबीआई कर क्या लेगा? बस भाई साहब, तत्काल थाने पहुंचो, निकालो सारे को थाने के लाकअप से, लिखो उसका चालान, और अर्जुना को ऐसी जेल भेज दो। लोग मुलाकात की तो बात छोड़ो, सारे से कोई पूछताछ की बात तो छोड़ो, उसकी परछाई न देख पाए। तत्काल जाओ भाई साहब। तो बहुत जल्द मैं एक चाचा बेटा बेटा बेटा